इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर propagation of light। अब ह्यूमन की नेचर हमेशा से ऑब्जर्वेशन करती रही है। ह्यूमन नेचर को हमेशा समझने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटेशंस ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं। तो इस चीज़ का जवाब तलाश करने के लिए कि इंसान किस तरह से चीज़ों को देख सकता है, इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और फिलोसफर्स ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने अपने व्यूज़ प्रोवाइड किए, कि जिनमें से ये था कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी लाइट ने हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करना है। अब फॉर एग्जांपल एक कमरा बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई डार्क सा रूम है, यहाँ पे हमने एक सुराख कर दिया और इस सुराख के अंदर हमने एक ऐसा सोर्स रख दिया जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो उस और यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई मिरर फ्रेम वगैरह लगा हुआ है। तो जब यहाँ से रोशनी निकलेगी तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करेगी, और स्ट्रेट लाइन में लाइट जो ट्रेवल करती है, इससे हमें पता चलता है कि जब भी लाइट फॉल करेगी किसी भी चीज़ पे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और जिस लाइन में ट्रेवल करेगी उसी लाइन में रिफ्लेक्ट बैक होगी हमारी आइज़ में, और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है कि हमने स्विच ऑन किया, ये एक टॉर्च को, ये डार्क रूम था और यहाँ पे हमने एक सुराख कर दिया और यहाँ पे इस सुराख में हमने टॉर्च को ओपन किया और हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक डार्क रूम में एक पौधा रखा हुआ था। तो टॉर्च जब वहाँ पे सुराख के अंदर लगाई गई तो लाइट को हम देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। डायरेक्शन ऑफ पाथ जो कि लाइट फॉलो करती है, डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय लाइट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ रे। यानी कि ये हमारे पास लाइट ट्रेवल अगर कर रही है तो ये क्या लाइन कहलाएगी, रे। और इसके ऊपर अगर हम एरो हेड लगा दें तो एरो हेड की जो डायरेक्शन है वो हमें एक्चुअली लाइट की डायरेक्शन बताएगी कि लाइट जो है वो कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसके बाद आ जाता है बीम। बीम बेसिकली क्या है, ये स्ट्रीम ऑफ लाइट है, लाइट की वो स्ट्रीम है जो कि सोर्स में से निकल के ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती है और फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके आइज में एंटर होती है और वह चीज़ें विजिबल या क्लियर होती हैं। अब बीम जो है वो तीन तरह की होगी। बीम ऑफ लाइट वो तीन तरह की होगी। एक होगी हमारे पास पैरेलल। पैरेलल बीम में जो सारी रेस है वो एक ही लाइन में ट्रेवल करेंगी सीधी। ये क्या है हमारे पास, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास एक डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम ऐसी लाइट रेस को कहते हैं कि वो सारी रेस एक पॉइंट पे आके जो है वो मिल रही हैं। ये जो है वो हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग बीम है। अगर तो रेज ऑफ लाइट
लेफ्ट साइड पे आके जब वो एक पॉइंट पे मिल रही है डाइवर्जिंग है, और अगर रेज ऑफ लाइट जब वो राइट साइड पे आके जब वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक एक राइट साइड पे हो रही हैं, तो ये क्या होंगी हमारे पास कन्वर्जिंग। ठीक है, ये हमारे पास रेज ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जिंग। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में आप देख सकते हैं कि डाइवर्जिंग में जब वो सोर्स से लाइट निकल रही है और कन्वर्जिंग में जब वो एंटर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है।